सिलेबस चेंज हुआ है मेंस का, परिपाटियां बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में मैं विद्यार्थियों को अगर जो कोई एक हार्ड एंड फास्ट बता दूं और वो ना हो तो ये तो दिग्भ्रमित करना हुआ ना। तो मुझे लगता है कि सारे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन में अपना ऑप्शनल जिन्होंने जो भी ग्रेजुएशन जिस विषय में किया होगा उसमें वो एटलीस्ट पास तो कर ही जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन डायनेमिक होगा, उसके आंसर डायनेमिक होंगे, आंसर्स को हमें राज्य, देश और दुनिया के साथ रिलेट करके बिहार के प्रगति के साथ जोड़ना होगा। ऐसे को हल्के में देखिए, ये 10वीं कक्षा का ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी लिख के चले आएंगे। ये ऐसे बीपीएससी में पूछा जाने वाला एक पेपर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया नया पेपर है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा मौजूद हैं। बताइए कि 67th बीपीएससी मेंस का कट ऑफ कितना जाएगा? बच्चे बड़ा परेशान हैं क्योंकि एग्जाम तो दे दिए, लेकिन अभी सबके दिमाग में दौड़ रहा है कि अरे कट ऑफ कितना जाएगा, कितना आएगा, पेपर कैसे चेक होगा, इस बार क्या होगा। देखिए क्या है, कट ऑफ जितना जाता है उसी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की स्थिति रहेगी। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि आखिर प्रश्न क्या पूछा और किस तरीके का प्रश्न आया है। और दूसरी बात कि आने वाले समय में जो मेंस में परिवर्तन हुए हैं उसमें विद्यार्थियों को किस तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो देखिए, जो प्रश्न पूछा है वो सामान्य प्रकार का प्रश्न है। आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे, सेक्शन हिस्ट्री के सेक्शन में देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेड प्रश्न होते हैं वो पूछ लिए गए। आप दूसरे पार्ट बी में देखेंगे फर्स्ट पेपर के, तो उसमें भी आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, यूक्रेन पूछ रहा है, क्वाड पूछ रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो व्यापक पैमाने पर न्यूज़ में थी और जिससे रिलेटेड लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोगों को तैयारी करना है और करके वो लोग गए होंगे। फिर आप देखेंगे स्टैट्स के जो प्रश्न हैं वो जैसे पूछे जाते हैं उसी तरीके से पूछे गए हैं, कुछ अलग नहीं पूछा गया। कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ प्रश्न हमें डायनेमिक दिखाई दे रहे हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया जा रहा है फर्स्ट पेपर में ही। तो ये एक अच्छे प्रश्न के रूप में हम समझ सकते हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से जिन्होंने दिया होगा, जिनका संतुलित एक्सप्लेनेशन होगा, उनको काफ़ी लाभ मिलने की उम्मीद होगी। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर भी कमोबेश ट्रेडिशनल प्रकार का है। जो जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, जो जो चीज़ें न्यूज़ में थी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का मामला अगर जो आप देखेंगे तो वही सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। जैसे केंद्र, GS2 की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध पूछ रहा है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति पूछ रहा है, फिर न्यायिक समीक्षा जो ऑल टाइम न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमेशा, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। खंड 2 में अगर जो हम देखें तो बिहार के संदर्भ में व्यापक पैमाने पर औद्योगिकरण पूछ रहा है, जीविका और महिला सशक्तिकरण जो कि बिहार की एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी योजना है और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रगति भी हुए हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं नीति आयोग और बिहार की स्थिति, जो आपने देखा होगा पिछले साल काफ़ी चर्चा में भी रहा, नीति आयोग में क्या स्थिति रही नहीं रही, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो भी प्रश्न सेकंड पेपर में भी दिखाई दे रहे हैं, GS1 एंड GS2 के पेपर में लेकिन सही से पूछे गए हैं। हाँ, वो एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अजीबो गरीब टाइप के प्रश्न। लास्ट टाइम जब हुआ था तो कट ऑफ कितना गया था? लास्ट टाइम का कट ऑफ जो भी गया है आप देखिए उसके आसपास ही 10 नंबर आगे पीछे 15 नंबर बता नहीं रहे आप। देखिए क्या है, लोग क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं वो सोचे होंगे। देखिए क्या है ना कि सिलेबस चेंज हुआ है मेंस का, परिपाटियां बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में मैं विद्यार्थियों को अगर जो कोई एक हार्ड एंड फास्ट बता दूं और वो ना हो तो ये तो दिग्भ्रमित करना हुआ ना। हाँ, तो इसलिए, लेकिन इतना जो है वो सबके लिए एक समान होगा और जिस तरीके से जिन लोगों ने अच्छा आंसर लिखा होगा उनका अच्छा आंसर, उनका सिलेक्शन होगा, जिनके आंसर अच्छे नहीं होंगे उनको कम नंबर आएंगे। तो इस तरीके की कट ऑफ चाहे जितने क्वेश्चंस आए थे या एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन, मुझे कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है। 1-2 प्रश्नों को अगर जो छोड़ दिया जाए तो ऐसा मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है जो बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग है। आप तो लगातार बच्चों के बीच में रहते हैं, हाँ, क्या लगता है कि वो बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे किसी में? नहीं, क्वेश्चन को देख के कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब सवाल ये है कि अभी का तो जो ये मेंस हुआ है इसमें जिस तरीके से मार्किंग होगा, जिस तरीके से होगा उसके हिसाब से कट ऑफ सेट होगा और रिजल्ट आ जाएगा। सवाल सबसे बड़ा है कि भाई अब जो ये चेंजेज आए हैं मेंस में, इसको कैसे लेने की ज़रूरत है विद्यार्थियों को।
तो इसमें 3-4 पॉइंट बहुत ही अहम है अनुकूल जी, जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शनल पेपर को एक तरीके से समाप्त कर दिया गया, खत्म हो गया। हाँ, वो क्वालिफाइंग नेचर का रह गया। तो मुझे लगता है कि सारे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन में अपना ऑप्शनल, जिन्होंने जो भी ग्रेजुएशन जिस विषय में किया होगा उसमें वो एटलीस्ट पास तो कर ही जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जिन्होंने ठीक ठाक से पढ़ के ग्रेजुएशन किया है तो उनका पास होना तो लाजमी है। तो एक तरीके से ऑप्शनल की महत्ता कम हो गई। उसके जगह पर एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, एसए। और आप एक चीज़ समझिए, एसए और जीएस ये 2 मेन पेपर रह गए जिनके आधार पर कट ऑफ होगा और जिनके आधार पर सिलेक्शन निर्धारित होगा। तो आपको ये मान के चलना होगा कि इस वाले परीक्षा में कितना होता है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आगे आने वाले 1-2 परीक्षा में जीएस के प्रश्नों की प्रकृति काफ़ी डायनेमिक होगी, काफ़ी डायनेमिक होगी। और उसके उत्तर लेखन को भी विद्यार्थियों को अच्छे से तैयार करना होगा। जनरल आंसर लिखने से कुछ भी लिख दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। हाँ, जो जनरल बातें जो हैं वैसे लिखना श्रेयस्कर नहीं होगा, बल्कि उसके लिए विद्यार्थियों को जीएस को अच्छे से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन डायनेमिक होगा, उसके आंसर डायनेमिक होंगे। आंसर्स को हमें राज्य, देश और दुनिया के साथ रिलेट करके बिहार के प्रगति के साथ जोड़ना होगा। तो इस तरीके के आंसर एक्सपेक्ट करेगा। कब तक रिजल्ट आएगा 67 पीपीएससी मेंस का? अब देखिए, बोल तो रहा है आयोग, और हम कहीं भी, आपने आज तक जब भी मेरा इंटरव्यू लिया होगा, कभी मैंने भविष्यवाणी नहीं की है। ये आयोग का काम है। देखिए, मैं अपनी सीमाओं को कभी लांघने की कोशिश नहीं करता। आयोग का काम है, वही बताएगा कि कब आएगा। परीक्षा विद्यार्थी को देना था, उन्होंने दे दिया। आपको पढ़ाना मेरा काम था, मैंने उनको पढ़ा दिया, उनको गाइड कर दिया। और सबसे खुशी की बात क्या है अनुकूल जी, कि मैं इन्हीं चीज़ों से खुश होता हूं कि चाणक्य IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर 4 DSP ने क्रैश कोर्स किया था मेंस के पहले, और हमारा टेस्ट, जो मेंस का टेस्ट सीरीज चला, वो भी उन्हीं लोगों ने तैयार किया और उन्होंने ही चेक किया उसको। उस समय वो ट्रेनिंग में नहीं गए थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि एक भी प्रश्न, हमारे YouTube चैनल आज भी पड़े हैं, उस पर लोग जाकर फिर से देख सकते हैं कि हमने करीब करीब सारे प्रश्नों को डिस्कस किया है जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, और वो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो हमारे यहाँ के से निकलकर सक्सेसफुल हुए थे, और उन्होंने जो अपने संस्थान और बिहार के बच्चों के लिए, YouTube चैनल तो सबके लिए है ना, तो उन्होंने जो ये काम किया तो वो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा और काफ़ी अच्छा रहा, चूँकि उनका एनालिसिस भी बहुत ही वाइडली था। और अगर जो विद्यार्थी जिन्होंने इन चीज़ों को देखा समझा होगा, जिस तरीके से उन्होंने एनालिसिस दिया है, उस तरीके से आंसर्स को लिखा होगा, तो निसंदेह अच्छे रैंक के साथ, निसंदेह DSP के द्वारा पढ़ाया गया विद्यार्थी DSP बनता दिखाई देगा। इसमें कोई शक नहीं। तो मैं कह रहा था कि भाई हम लोगों को आगे क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जीएस को बड़ा ही डायनेमिक तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है, और डायनेमिक तरीके से तैयार करने में बहुत ज़्यादा तो मैं आपके चैनल पे ये बता नहीं सकता, क्योंकि ये पढ़ाने का मैटर है। लेकिन 3 चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि कोई भी प्रश्न जो संदर्भित हो, उसको बिहार के विशेष संदर्भ में, देश के विशेष संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति, और तीनों का सम्मिलित रूप से बिहार के प्रगति में क्या योगदान हो सकता है, हम इन चीज़ों को बिहार में कैसे लागू कर सकते हैं जिससे बिहार की प्रगति आगे बढ़े, बिहार तेजी से आगे बढ़ सके। इस तरीके से डायनेमिकली हम लोगों को प्रश्नों को तैयार करना होगा, उसके आंसर्स को तैयार करने होंगे। और दूसरी बात आती है एसे की। एसे भाई साहब, शुरुआत मैं नहीं, अभी भी मैं कह रहा हूं कि शुरुआत के 1-2 परीक्षा की क्या स्थिति रहेगी वो प्रश्न देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली आयोग वहीं पहुंचेगा 2-3 परीक्षा तक कि एसे जो होगा वो भी बहुत ही अच्छे स्तर का होगा। आयोग ने क्लियर कर दिया है कि 1 ऐसे नहीं होगा, 2 या 3 हो सकते हैं। तो जब 2 या 3 ऐसे होंगे तो लगभग 1000 शब्दों में हमें आंसर लिखने होंगे उस एसे को, और उस एसे में बहुत ही अच्छे से कहने का मतलब जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस में एसे की स्थिति है, उस तरीके से बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत होगी। और एसे को मैं फिर विद्यार्थियों को कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी इस बीच में जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, एसे को हल्के में लेके चल रहे हैं। आप समझिए, एक पेपर है वो, उसका पूरा नंबर जुड़ेगा, उससे सिलेक्शन रिजेक्शन तय होगा।
ऐसे को हल्के में देखिए, ये 10वीं कक्षा का ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी लिख के चले आएंगे। ये ऐसे बीपीएससी में पूछा जाने वाला एक पेपर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया नया पेपर है, जिसको की प्रतिस्थापित किया है जिसने ऑप्शनल को, तो समझ सकते हैं उसकी महत्ता क्या है। ध्यान रखना। तो इसलिए ऐसे की तैयारी विशेष रूप से होनी चाहिए, उसको हल्के में लेने की आवश्यकता। तीसरा चीज जो है वो ये है कि परीक्षा जो पीटी का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आ गया है। पहले आपके ही शब्दों में कि जैसे आप हमेशा कहते हैं कि भाई भगवान का नाम लिया और हम मार के चले आते थे, तो चलेगा नहीं, तुक्का नहीं चलेगा। और तुक्का नहीं चलेगा तो 3 आधार पर प्रश्नों को एनालिसिस करने की आवश्यकता होगी विद्यार्थियों को। मैं बाद में भी जब आपको इंटरव्यू दूंगा पीटी पर स्पेशली, तो इस पर फोकस करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ ब्रीफ कर दे रहा हूं तैयारी के संदर्भ में, जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी बिहार के हैं उनके संदर्भ में, कि भाई आपको 3 कैटेगरी में प्रश्नों को, जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह अभी बना रहे हैं या जो हमारा यूट्यूब चैनल पर क्रैश कोर्स चलने वाला है, उसमें भी हम यही सारी चीज़ों को डिस्क्लोज कर रहे हैं, विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि कैसे आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहली बार ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें जो प्रश्न आप 100% श्योर हैं कि इसका आंसर यही होगा। फिर कैलकुलेट करें कि कितने प्रश्नों को आपने सॉल्व किया है। आपको लगता है कि निर्धारित कट ऑफ मार्क तक आप पहुंचने की स्थिति में हैं, तो थोड़ा संयत होइए। अभी तो बच्चे इंतजार करें मेंस का कि कट ऑफ कितना आता है, रिजल्ट कब आता है। आएगा, रिजल्ट भी समय पर आ जाएगा, और कट ऑफ भी मुझे लगता है कि जो पिछले साल का कट ऑफ था उसी के हिसाब से 10-20 नंबर ऊपर नीचे की स्थिति रहेगी, यदि कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होता है तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई कट ऑफ हमसे ना पूछें, क्योंकि मैं ज्योतिष शास्त्र का विद्यार्थी कभी रहा नहीं, और परीक्षा ये काम बीपीएससी का है। लेकिन जो ट्रेंड है उसके हिसाब से यही दिख रहा है कि भाई जो प्रश्नों की प्रकृति है उसके हिसाब से भी यही दिख रहा है कि सामान्य प्रकार के जैसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं वैसे प्रश्न हैं, और वैसे ही आंसर की आशा भी होगी आयोग की। और जब उस तरीके की स्थिति होगी तो 10 होंगे उनको अच्छा मार्क्स आएगा, बिल्कुल आएगा। गुरु जी का क्या कुछ कहना था वो आपने देख लिया। देखिए मेंस के बारे में सब चीज बता दी, कट ऑफ नहीं बताए, लेकिन बोल दिए हैं कि पिछली बार जब जितना आया होगा उतना ही रहेगा, आसपास रहेगा, लेकिन जो लिखे होंगे अच्छे से, जिनका आंसर बहुत अच्छा होगा, उन्हीं को अच्छे मार्क्स आएंगे। अब जो कुछ भी लिख के आ गए होंगे उनका तो कुछ नहीं होना है। और आगे भी बताए हैं कि 68 बीपीएससी में क्या कुछ बच्चों को ध्यान रखना है। तो बस क्या कुछ कहना था गुरु का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।